कि हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है, न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने सरकार की तरफ से स्पष्ट किया तमाम दलों को। हिमांशु जी अंजना, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारा जो हिस्सा है वो महफूज है, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, न हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। देखिए बिल्कुल अंजना, आज प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर ये साफ कर दिया कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना 1 इंच जमीन किसी को दी है। हम वहां पे मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं जहां पर अभी तक हम लोग मॉनिटरिंग नहीं करते थे। अब हम उन लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं और उस वजह से तनाव बढ़ता है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, बॉर्डर एरिया के ऊपर हम लोग डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। हमने और हमारी सेना, तीनों सेनाएं जो है वो जवाब देने के लिए सक्षम है। हमने अपने दायरे को बढ़ाया है और उन्होंने ये एक एक चीज के बारे में ब्रीफ कर दिया कि सरकार किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो जवान शहीद हुए हैं उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो भारत की सेना के ऊपर ये कह सकते हैं कि कब्जा करना चाहते थे या आके वहां पे लड़ना चाहते थे, उनको सबक सिखाकर वो शहीद हुए। तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। अगर कोई भारत से टकराता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने लगभग ये साफ और स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का क्या रुख था। देखिए, विपक्षी पार्टियों की यही चाहत थी कि प्रधानमंत्री रुख साफ करें। अब वो कितने संतुष्ट हुए नहीं हुए इसके लिए हिमांशु इंतजार करना होगा, लेकिन पीएम ने अपनी तरफ से तमाम बातें कही। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया है कि जिस तरीके से चाइना ने मूवमेंट शुरू की थी उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया, लेकिन भारतीय सैनिक शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने चाइना के सैनिकों को, चाइना की सेना को सबक सिखाया। और ये इसलिए तनाव बढ़ रहा है चाइना की तरफ से भी, क्योंकि भारत अपने बॉर्डर एरिया के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, वहां पे रोड बना रहा है, वहां पे फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। तमाम तरीके के डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है बॉर्डर एरिया पे चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हम पहले उन लोगों को रोकते नहीं थे, टोकते नहीं थे, अब क्योंकि हम उनको टोकने लगे हैं, उनसे पूछने लगे हैं, इसलिए तनाव बढ़ रहा है। तो ये साफ है कि भारत की तरफ से सीमा के ऊपर बिल्कुल सावधानी बरती जा रही है और जिस तरीके से चाइना का रुख रहता है, अगर उसको टोका जाता है तो इस तरीके का एग्रेशन देखने को मिलता है। और ये भारत की तरफ से अब देखने को मिलने लगा है कि भारत चाइना को लेकर बिल्कुल सजग है और अगर चाइना की तरफ से कोई भी चीज की जाती है तो उसको रोकने टोकने की जिम्मेदारी सेना की भी होती है और सरकार इस मूवमेंट पर पूरी तरीके से सेना को भी फ्री हैंड दिया है। एक और खास बात जो उन्होंने कही, उसमें ये कहा कि आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में भी सक्षम है। वो ये भी बता रहे थे कि किस तरह से हम आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से शायद अब सब ऐसे मुल्कों को परेशानी हो रही है। देखिए बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो सेनाएं हैं वो एक साथ मूव कर सकती हैं, तीनों सेनाएं आकाश में और जल में, ये जितनी सेनाएं हैं ये सारी एक साथ मूव कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे सेना एक साथ कहीं पर भी मूव करे, उसके लिए जितने डेवलपमेंट के कार्यक्रम है, चाहे वो सड़क बनाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर या मिसाइल लगाना या ये कहें कि सैटेलाइट, इन सारी चीजों के लिए अगर सेना को कोई जानकारी चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना होगा तो उसके लिए भारत सरकार तैयार है और भारत बहुत हद तक, काफी हद तक ये कह सकते हैं कि कामयाब भी रहती है। और इसीलिए अब चाइना को जो है हर समय जो है वो तनाव की स्थिति वो बनाना चाहता है और इसीलिए भारत उन्हें भी रोकता है और टोकता है और उसका जवाब चाइना को मिलता रहता है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन नहीं ले सकती है और न ही अभी तक किसी ने भारत की 1 इंच जमीन पे कोई कब्जा किया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि हिंदुस्तान की जमीन, और यही वो सबसे बड़ा सवाल था हिमांशु। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 2 मुद्दों पर बार बार सवाल पूछ रहे थे। एक तो सोनिया गांधी का कहना था कि कितना हिस्सा हिंदुस्तान का कब्जा हुआ है, जमीन कब्जा किया है चीन ने, वो बताइए। और राहुल गांधी को ये सवाल था कि आखिर हमारे वहां पर जो सैनिक हैं वो निहत्थे क्यों गए। देखिए, खैर प्रधानमंत्री ने विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सवालों का भी जवाब दे दिया और साथ ही साथ उन सभी दलों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने भारत के सरकार के साथ खड़े रहकर दिखाए, चाहे वो विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में है।
उन्होंने राहुल गांधी को भी जवाब दिया कि किस तरीके से जो है भारत लगातार जो है वो अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा रहा है, किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। जहां पर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी, अब वहां पे मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। भारत क्योंकि अपने डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और बॉर्डर एरियाज पे इतने काम हो रहे हैं, उसको लेकर ना सिर्फ जो है चाइना बल्कि अन्य जो विरोधी देश हैं, कह सकते हैं कि पाकिस्तान, उनको समय समय पर विरोध होता है और इसीलिए एग्रेशन दिखाई देता रहता है बॉर्डर पर। लेकिन भारत चुप नहीं बैठता और भारत जवाब देता है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब कोई भारत की 1 इंच जमीन को कब्जा नहीं कर सकता और ना ही उसको हथिया सकता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने उन तैयारियों का भी जिक्र किया हिमांशु। बीते वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर LAC में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। ये तमाम जानकारियां दी प्रधानमंत्री ने। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि सेना को जितने आधुनिक उपकरण चाहिए थे वो दिए जा रहे हैं और इसी वजह से जो है मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ रहा है भारत का। और भारत लगातार उन एरियो में मॉनिटरिंग कर रहा है जहां अभी तक होती नहीं थी और जिसको लेकर चाइना को ऑब्जेक्शन है कि अब भारत यहाँ पे मॉनिटरिंग क्यों कर रहा है। और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि चाइना को ऑब्जेक्शन है और चाइना इसीलिए जो है बार बार जो है भारत की सेना के साथ अपने तनाव को दिखाता है, एग्रेशन को दिखाने की कोशिश करता है कि इस तरीके से भारत अब आगे बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ेगा तो लगातार वो चाइना के लिए ये कह सकते हैं कि अपने बॉर्डर के ऊपर बहुत ही मुस्तैदी के साथ खड़ा है, उन एरियो पे खड़ा है जहां पर अभी तक निगरानी नहीं की जाती थी, पेट्रोलिंग नहीं की जाती थी, अब वहां पेट्रोलिंग होने लगी है। तो ये शायद चाइना के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि उनके लिए एक तरीके की वो सिचुएशन है, वो स्थिति है जब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारत इस तरीके से जो है अपनी सेनाओं को मजबूत करेगा और इतने आधुनिक उपकरण देगा जिससे कि वो अपने उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर सके और नजर रख सके LAC के ऊपर, जो चाइना की गतिविधियों के ऊपर उनको जानकारी मिल सके। ये सब अगर भारत कर रहा है तो इसको लेकर चाइना का ये विरोध है और उस अपने विरोध को जिस तरीके से दर्शा रहा है उसका जवाब भारत दे भी रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज तमाम राजनीतिक पार्टियों की, और एक बार जल्दी से अगर हम नजर इस बात पर भी डाल लें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो सवाल पूछा था उसमें सबसे ज्यादा सोनिया गांधी ने सीधा सवाल पूछा था और पूछा था कि आखिर पूरी जानकारी दीजिए कि क्या, कितने हिस्से में, कब से और क्या इंटेलिजेंस का फेलियर था। क्या इस बारे में जानकारी कुछ भी प्रधानमंत्री ने दी? क्योंकि सोनिया गांधी ने बार बार इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा किया था। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये नहीं कहेंगे। अगर सवाल उठाए गए तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया होगा कि इंटेलिजेंस फेलियर था। उन्होंने ये जरूर बताया कि कोई भी हिस्सा जो है वो चाइना के कब्जे में नहीं है और ना ही ऐसा चाइना कर सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया सोनिया गांधी को कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। अगर चाइना ने कोई एग्रेशन किया तो अगर दोनों तरफ से तनाव बढ़ा, उसका लिए जो जवान शहीद हुए उन्होंने चाइना को भी सबक सिखाया है, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद वो शहीद हुए। तो इसका मतलब साफ है कि इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से शायद कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन इतना जरूर है कि सोनिया गांधी को उन्होंने अपनी बातों बातों के अंदर वो सारे जवाब दे दिए जो शायद सोनिया गांधी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी तक जो है चाइना पे जो भी बोला था वो इतना खुलकर नहीं बोला था जो आज ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोलकर बोला है। और शहीदों के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस बॉर्डर एरिया पे जो है सेना के लिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, सेना को किस तरीके से आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, स्पेशल हेलीकॉप्टर हैं, मिसाइल्स लगाई जा रही हैं। और ये तक है कि भारत जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर अपने सैटेलाइट्स को खड़ा कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। और इसको लेकर चाइना के लिए हमेशा ये चिंता रहती है कि भारत के अंदर इतना डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है सोनिया गांधी के जो सवाल थे उन सबका जवाब जो है वो प्रधानमंत्री ने दे दिया है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास एक कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में सक्षम है। ये तमाम बातें कह के प्रधानमंत्री हमारी सेना की जो इस वक्त क्षमता है उसका साफ साफ जिक्र वहां पर करने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें भरोसा रखिए। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से